हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज आप लोग को क्लास 10 का पहला जो चैप्टर है परिमेय संख्या उसे पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने का एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, जिसकी मदद से आप लोग हर प्रश्न को कर दोगे। ठीक है, पहले याद रखना ट्रिक क्या है हमारे पास। ट्रिक याद रखना 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इसी से हम काटेंगे हर एक प्रश्न में, इसी से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यानी इस ट्रिक को आप लोग याद रखोगे तो गुणनखंड करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए आइए बोर्ड पे देखिए। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। ओके गाइस, ठीक है, इसको ध्यान रखते हैं और इस वाले को यहाँ से उठाते हैं, ऊपर करते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दें, रेड कर दे रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक कितना है? 140। पहला वाला क्वेश्चन कितना है? 100। पहला वाला प्रश्न कितना है आपके पास? 140। इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट जाएगा, काट दीजिए। 2 सत्ते 14 0। अब फिर ट्राई ट्राई करिए, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट जाएगा। 2 से काटेंगे 35। अब काटिए 35 को 2 से। कट रहा है? नहीं कटेगा। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे? अगली वाली संख्या देखेंगे। कौन सी है? 3 है। एक बार 3 से काटिए, नहीं कटेगा। 3 के टेबल में 35 नहीं आएगा। ठीक है, 5 से काटिए, 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से काट के दिखाते हैं आपको। आप काटिए, 5 7 35। ठीक, कट गया नहीं? कट गया। अब काटिए इसको। अब देखिए 5 से तो कटेगा नहीं। अब फिर 7 पे चलिए, देखिए 7 से कट जाएगा। 7 एक का 7। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल बराबर कितना आपको मिलेगा? देखो 2, कितना 2 है? 2 को 2 है, 5 एगो है और एगो 7 है। ये देखो 2 कितना है? 1 2, तो यानी लिखना 2 की पावर 2 गुणे 5 कितना है? 1 1 ही लिखना, गुणे 7 कितना है? 1 1 ही लिखना है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए गाइस देखिए ध्यान से, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 156। कितना दिया है? 156। अब ध्यान दीजिए, 156 दिया है आपको, उसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, चलिए 156 यहाँ पे लिखिए। 156 का हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। काटो, 2 से इसमें भाग दे दो। 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16। ठीक, 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, कट जाएगा।
दो तीन 6, दो 9 18, फिर काटिए। देखिए 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, आप 3 पे चलिए, 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरके 9। अब ध्यान दीजिए, अब 5 से काटिए, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से काटोगे नहीं कटेगा, डायरेक्ट 13 से कटेगा। यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 13, 13 कम 13। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखना अभाज्य, अभाज्य गुणनफल, गुणनफल, अभाज्य गुणनफल कितना मिला है? देखो 2 को 2 मिला है, 1 2 3 एक ही मिला है, 1 लिखना। एगो 13 मिला है, 13 लिखना। अब इसको सही से लिख दो। 2 कितना है? 2, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 कितना है? एक ही लिखो। 13 एक ही लिखो, यही आपका क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीन शॉट। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अगले प्रश्नों को देखिए। क्या दिया है? 3825, यानी 3825, यानी जो संख्या दी गई है इसका अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कम टू द मेन पॉइंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा वाला देखिए ध्यान से। 3825, 3825, और गाइस चलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले 2 से काटिए, इसे कटवे नहीं करेगा। 3 से ट्राई मान लीजिए, देखिए कट रहा है, कट जाएगा, काटिए। 3 एक कम 3, 3 दूनी, देखो इस टाइप से 8 2 5, 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, देखो ये कट गया, एक बार गया, 8 उतार लो, 3 दूनी 6, घटेगा तो बचेगा कितना? 2, ठीक। 2 उतार लो, 3 सत्ते 21, कितना बचा? 1 बचा, 5 उतार लो, 3 पचे 15, कितनी बार में कटा है? 12 7 5, ठीक है। अब देखिए, अब एक इससे कटेगा। अब एक बार फिर 3 से काट कर इसको चेक करिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब कट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा, ओके गाइस। चलो यहाँ से काटते हैं इसको, ठीक। 3 चौका 12, 7 उतार लीजिए, 3 दूनी 6, एक उतर गया, 5 उतारेंगे, 3 पचे 15, कितना बार में कटा? 3 बार में, 3 से कटा, कितना बार में? 425, ठीक है। किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बोल सकता है। चलिए आगे, चलिए आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, अब इसको 3 से काटेंगे, कटेगा ही नहीं, चेक कर लेना। इसके बाद किसका नंबर है? 5 से काटेंगे। देखो 5 से कैसे काटेंगे? 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब 2 उतारेंगे, 5 उतारेंगे, 5 पचे 25, यानी कितना बार गया? 85 बार, यानी 5 से काटे 85 बार गया, फिर 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से काटो, ओ गई इसी तो गया, कट गया। 5 से काटिए, ठीक है। 5 एक कम 5, अब 5 साते 35। अब देखिए, अब 5 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा। तो 17 से काट, 17 का 17। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? अगर दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उसको एक बार थोड़ा वीडियो स्लो करके या पीछे करके देखिएगा, नॉर्मली एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा, ठीक। एक जो बताएं ये ट्रिक, इसको याद रखिएगा, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर आप इसको याद रखोगे तो आसानी से आप लोग पहचान लोगे कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए। अब कौन सा है? 5005, ठीक है। यहाँ भी लिखो 5005, ठीक है। अब इसको काटते हैं, ओके गाइस। चलो
देखो ध्यान से, अभी तो 2 से कटेगा ही नहीं, काट के चेक कर लेना, नहीं भाग जाएगी, 3 से भी नहीं जाएगी, 5 से काटो, देखो 5 से चली जाएगी, 5 एक कम 5, 0 0, 5 एक कम 5। एनी डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग भाग दीजिएगा, 5 से इसमें कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगला वाला जो प्रश्न बताए थे ये वाला, इसका आप लोग नीचे अभाज्य संख्या लिखकर बना लीजिएगा, ठीक है, वो आप लोग के लिए छोड़े हैं, ठीक है, आप लोग उसको बना लीजिएगा। अब चलिए इसको काटिए, देखिए कितने से कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तब भी नहीं कटेगा। इसको आप लोग एक बार अनुमान लगाइए किससे कटाएगा, देखिए एक बार। अनुमान लगाइए, 2 से 3 से काटिए वो भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 के बाद किसका नंबर आएगा, साथी का तो आएगा ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 से काटिए, देखिए 7 से भाग देके चेक करते हैं, तो थोड़ा कटेगा कहीं नहीं, कटेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, 7 एक कम 7, 3, 7 चौक 28, बचा कितना 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 7 त्रिका 21, यानी 4 1 4 3, देखो कट गया कि नहीं कट गया, आसान है जी, बस खाली बस दिमाग लगाना है, ठीक है। बताओ इतना समझना है कि नहीं है। देखो जब 5 से काट दिए, 5 के बाद किसका नंबर आएगा, 7 ही का ना आएगा। अब यहाँ पे देख लो, 7 से कटेगा, 7 2 14, नहीं कटेगा। 11 से काटिए, 11 कम 11 से कट जाएगा लग रहा है, 11 से कटेगा, 1 4 3, देखो 7 से काटे हैं, एक कटा है, अब इसको देखेंगे, 7 से कटबा नहीं करेगा ये, 11 से कट जाएगा, तो 11 से काटिए, 11 कम 11, इसमें घटेगा बचे 3, 3 उतार लो, 11 3 33, यानी 13 बार में कट जाएगा, 11 से काटेंगे 13 बार में कटेगा। अब 13 11 से कटेगा नहीं, अब किसका नंबर है, 13 का है, तो 13 से काट दो, 13 कम 13, अब इसको सीरियल वाइज लिख दो, अभाज्य संख्या के रूप में लिख दो, हिंदी हम आप लोग लिख लीजिएगा, इसका इसका मतलब हम हिंदी लिखे हैं, ठीक है, इस शॉर्ट विधि लिखे हैं, ठीक, आप लोग बड़े हो समझ जाओगे। यहाँ पे लिखो 5 7 11 13, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको करिएगा आप, HW, ठीक है, आप एक प्रश्न करिएगा, क्योंकि आप अभी लोग एक प्रश्न ट्राई करिए, ठीक, इसको याद रखिएगा, बाकी ऑटोमेटिक लगेगा, ओके गाइस। चलिए क्या दिया है दूसरा वाला, देखिए दूसरा वाला दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, मतलब कि दो संख्या का आपस में गुणा करने पर उसके बराबर LCM और गुणे HCF होता है क्या, आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे फार्मूला होता है, फार्मूला लिखो, लिखो दो संख्याओं का, 1 मिनट, इस टाइप से लिखो, हिंदी में भी लिख रहे हैं और इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। मतलब पहली संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ओके गाइस। देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, यानी LCM गुणे HCF, ठीक, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, A गुणे देखो A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF। एनी डाउट है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलिए, देखिए अब बस इतने आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन पे आइए, देखिए कितना दिया, 26 और 91, यानी यहाँ पे लिखिएगा, सूत्र लिखिएगा, पहला क्वेश्चन, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इस पे राइट कर रहे हैं, कितना है 26 और क्या दिया है,
और 26 और 91। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल सूत्र। यहाँ पे लिखेगा हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे a गुणे b बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF होता है क्या, यानी यहाँ पे लेना इसको LHS, इसको ले लेना RHS। ठीक है, LHS सॉल्व करो। LHS क्या है, a गुणे b। a का मान क्या है जी, जो पहला होता है a होता है, ठीक है, दूसरा का वाला b होता है, चाहे दूसरा के a मान लो पहले के b मान लो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे 26 गुणे b का मतलब 91, इसका गुणा कर दीजिए। 26 91, 6 9 6 54, 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13, यानी 2 23 66। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 23 66। ठीक, ये आपका क्या है, LHS आया है। ठीक है, क्या है आपका LHS। चलिए RHS में देखिए, RHS में ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्या दिया है, LCM और HCF। इसका LCM निकालिए। LCM निकालेंगे कैसे, देखो 26 और 91 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, LCM। ठीक है, 26 91 का LCM निकालना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसको निकाल लीजिए, गुणनखंड विधि से निकाल लो। ठीक है, 26 गुणे 91, 26 और इससे सुराई तो मिट ही गया, 91 और 26, इसका गुणनखंड करिए 91 का इस टाइप से। देखो काटिए, किससे कटेगा, 7 से कटेगा, कोडिंग मतलब इसको ध्यान से इसको देख कर काटना, 2 से काटना नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटोगे नहीं कटेगा, 7 से काटोगे तो कट जाएगा, 13 बार में आएगा। इसका क्या हो जाएगा 13, यानी 7 और 13, इसका कितना मिल गया, 7 और 13 बराबर 26 को काटिए, 26 को काट के देखिए, 2 से काटिए, कट जाएगा, फिर 13 से डायरेक्ट कटेगा। ठीक है, यानी 2 और 13 कितना मिला, 2 और 13। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, LCM में क्या होता है ना, LCM में आप लोग देखो कॉमन को भी लिया जाता है और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लेकर आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है, LCM में होता है, और HCF में सिर्फ जो कॉमन मिलता है उसको लिया जाता है। ठीक है, एनी डाउट, दिक्कत नहीं होगी। चलो इसमें अब देखो, ध्यान दो, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखो A वाला मिल रहा है, तो यानी आपको क्या लेना पड़ेगा, LCM बराबर 13 मिल रहा है, 13 लेना, जो नहीं मिला है उसको भी ले लो, ये नहीं मिला है इसको ले लो और इसको भी ले लो। ओके गाइस, ठीक, यानी LCM बराबर गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 26 गुणे 7, इसका गुणा करो 26 और 7 में, 7 छक 42 को 2 हासिल कितने का, 4 का, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, इतना ही होगा ना, 7 छक 42 को 2 हासिल का 4 का, और 7 दूनी 14 और 14 4 18, यानी 182, यानी LCM क्या निकल गया, 182। अब HCF निकाल दीजिए, HCF से HCF निकाल दीजिए, जो कॉमन मिला रहता है बस HCF में वही लेते हैं जो कॉमन मिला होता है। ठीक है, HCF में कितना लेंगे, जो कॉमन मिला, कॉमन क्या मिला था, 13 ले लिए। अब ध्यान दीजिए, हमको LHS में निकालना क्या है, देखो LHS में यहीं पे कर दे रहे हैं, LHS अरे RHS में निकालना क्या है, LCM गुणे HCF। LCM क्या मिला आपको, 182 गुणे HCF कितना मिला, 13, यहाँ पे 13 कर दीजिएगा, इसका मान आपको कितना मिल जाएगा, देखो इसका मान मिल जाएगा 2366, 2366, यानी देखो RHS का मान भी 2366 आ गया, RHS का मान क्या आ गया, RHS का मान 2366,
और एल एच एस का मान क्या आ गया 2366। यहाँ पे अब लिख देना एल एच एस बराबर आर एच एस। अब बताइए दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप लोग लिखिए प्रूफ, प्रूफ ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए, यानी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा गाइस, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ओके, थोड़ा दिखे। चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही हो गया क्या क्या है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, अब आपको ये वाला, इसको ए एच डब्ल्यू में हो जाएगा और ए बी, दो आपको एच डब्ल्यू प्लेस करना है, ठीक है, इसी टाइप से कर लेना। अब क्या बोला है, तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलो गुणनखंड विधि से निकालो। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला देखो क्या दिया है, 12 12 15, देखिए 12 15 और क्या दिया है 21। क्या निकालना है, इसका गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले इसको सीरियल वाइज लिखिए, लिखिए हल 12 15 21, ठीक है। चलो इसका गुणनखंड करिए, कितना होगा, 2, यही होगा ना, 2 दूनी 4 3 12। अब इसका करिए 3 गुणे 5, मतलब गुणनखंड करिएगा, ठीक है। इसका करिए 3 गुणे 7। देखिए इतना करने के बाद आपको पता है एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में आपको जो कॉमन मिलता है उसको भी लेना पड़ता है, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम कॉमन लेकर दिखाते हैं आपको, ठीक है। एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिए, कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, देखिए ये वाला कॉमन मिल रहा है, ठीक, ये वाला कॉमन मिल रहा है और ये वाला, यानी कॉमन क्या मिल गया हमारे पास, 3 मिल गया। हम पहले एच सी एफ निकाल लेते हैं, एच सी एफ। अब देखिए और कौन सा कॉमन मिल रहा है, अब ससुरा को कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी एच सी एफ कितना निकल गया 3। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम, एलसीएम निकालो, कॉमन जो मिला रहेगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। कौन कौन नहीं मिला, 2 गुणे 2 एलसीएम, देखो कॉमन मिला ये 3, जो जो नहीं मिला उसको लिख लो, ये भी नहीं मिला, 2 गुणे 2, ठीक, और का 5 गुणे 7, ठीक है। गुणा कर दो, 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 60 में 7 का गुणा कर दो, 7 6 42, यानी 420, यानी एलसीएम आ जाएगा 420, एचसीएफ आ जाएगा आपका 3, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। जिस जो लिखना चाहते हैं वो लिख लो, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक। चलिए अब अगला बता दे रहे हैं, कितना है 17 23 29, दूसरा वाला ये तो 17 23 29, ठीक है, 17 23 29। अब इसमें क्या करना है, इसको भी वही इस तरह लगाएं, पहला वाला क्वेश्चन उस तरह इसको भी लगाना है, ठीक है।
चलो पहले इसको सीरियल वाइज अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, क्रम से। यानी 17 सीधी लाइन में लिखेंगे, यानी 2 3 2 9 यानी 29, ठीक है। ठीक, अब चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करिए तो इसका गुणनखंड होगा नहीं करेगा, क्योंकि 17 का गुणनखंड ही नहीं होता, 23 का भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 29 का भी गुणनखंड ही नहीं होगा। यानी जब किसी का गुणनखंड नहीं होगा, आप इसमें एक का गुणा कर सकते हो, इसमें भी एक का गुणा कर सकते हो, यानी इसमें भी एक का गुणा करोगे तो वही देगा, ठीक है। इसका गुणनखंड ही नहीं मिलेगा हमें। तो इसमें देखिए जब एक का गुणा करेंगे, एक एक सभी सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, यानी HCF बराबर कितना हो जाएगा, एक, ठीक है। HCF बराबर एक, एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इनका सबका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे गुणा करके दिखाते हैं। 23 में 17 गुणा करिए, 7 त्रिक 21 को एक हासिल कितने का, 2 का, 7 दूनी 14 15 16 3 2 1 36 9 3। अब इसमें किसका 29 का गुणा करना है, करिए गुणा। 9 9 9 81 को एक हासिल 8 का, 9 त्रिक 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 लिखिए, और 2 1 कम 2, 9 दूनी 18 को 8 हासिल लगा एक का, और 3 दूनी 6 6 7 9 3 8 5 13 को 3 हासिल एक का, 7 3 10 1 11 11 33 9 कितना आ गया, 11 33 9, यानी 11,339, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए आप लोग, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए आगे चलते हैं। बस अभी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और कौन सा है, एक आप लोग करिएगा, ये आसान है, एक एक तो आप लोग के लिए छोड़ देना है, सब हम ही कर देंगे तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है, ये कर दें। चलिए कर ही देते हैं, आप लोग कहोगे सर सब लगा दीजिए, लगा ही दे रहे हैं, देखो। यानी 8 9 25 है, 8 9 25 है, यहाँ पे लिखिए 8 9 25, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8, इसका करिए 3 गुणे 3, इसका करिए 5 गुणे 5, ठीक है। इसमें भी देखिए एक को कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, एक एक ट्रिक और याद रखिएगा, जिस अगर आपको कॉमन ही ना मिले, मतलब सेम सेम दिखे ही नहीं, मतलब कॉमन सब में से ना मिले, ठीक है। इसमें देखो 2 है, इसमें कहीं 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है ना, 3 इसमें है, इसमें मतलब कहने का मतलब सेम सेम संख्या तीनों में नहीं है, ठीक है। अगर इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाए तो वहां पे एचसीएफ का मान क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो HCF, HCF बराबर कितना हो जाएगा, एक, एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जितना कॉमन नहीं मिलेगा सबका गुणा कर देना, और कॉमन जो मिलेगा उसको भी, यानी कॉमन क्या मिला था, एचसीएफ क्या मिला है, एक, तो एक का कोनो वैल्यू नहीं है कि एक का गुणा कर दोगे तो वही देगा, ठीक है। इसको इसका आपस में गुणा कर दो, जो जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं, 1 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, चलिए करिए, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, 8 9 72, और 72 में 25 का गुणा करिए, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 8 9, इसका गुणा कर दो, 3 3 9, यानी 8 9 72, और 5 5 25, यानी इसी को गुणा कर दो सबको उत्तर मिल जाएगा, 9 8 72, अब 25 को गुणा करिए, 5 दूनी 10 को 0 हासिल लगा एक का, और 7 5 35, 35 1 36, 2 दूनी 4, और 7 दूनी 14, 0 6 4 10 को 0 हासिल लगा एक का, और 4 3 7 1 8, यानी कितना हो जाएगा 1800, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 1800, ठीक है गाइस। इसको उतार लीजिए,
स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है, टाइम दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए आगे देखिए, अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप लोग, तभी लाइव आकर पढ़ाएंगे, जिससे आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, और क्या दिया है देखो, यहाँ पे चौथा वाला दिया है एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कि आपको एचसीएफ इतना दे दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न देखिए ध्यान से, चौथा वाला प्रश्न क्या दिया है, एल एच सी एफ, एच सी एफ बराबर कितना दिया है जी, हाँ 306 यानी 306 और कॉमा 657 कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। और एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है इसी का, इसका क्या निकालना है हमको, एलसीएम, ठीक है। अब कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कैसे लगाएंगे, ठीक, अरे हम है ना बता रहे हैं, देखो ध्यान से, फार्मूला आपको पता क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एल सी एम गुणे एच सी एफ, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि पीछे बता बता चुके हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, ए और बी का मतलब क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें देखो पहली संख्या है दूसरी संख्या है, इसमें भी पहली संख्या है दूसरी संख्या है, मतलब पहली पहली दोनों सेम है, दूसरी वाली भी सेम ही है, यानी इसमें से एक एक ठो ले लो, 306 गुणे पहली संख्या है दूसरी वाली ये ले लो, 6 5 7 दोनों सेम है ना, तो इसमें दोनों में से कौन ले लो, चाहे इन दोनों में से लो और चाहे इन दोनों में से ले लो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो ध्यान दो, अब क्या दिया है इसका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया है 9, यानी एचसीएफ की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे एलसीएम पूछा है, एलसीएम की जगह एलसीएम रखिएगा गुणे एचसीएफ की जगह कितना रखेंगे 9, 9 रखिए। हमको एलसीएम निकालना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को लिखिए और 9 को इधर भेज दीजिए, 9। चलिए इसको काटिए, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से काटिए, 3 त्रिक के 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 3 त्रिक के 9 और 3 चौको 12, यानी कितना हो गया, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 34 गुणे 657 यानी 600, देखो अब इसको उतार लो, एक मिनट, यहाँ पे कितना लिखेंगे 657 है, 657 और एलसीएम, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर इसका गुणा कर देंगे मिल जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, 6 5 7 3 4, देखो 7 चौक 28 को 8 80 लगा 2 का, 5 चौक को 20 तो 22 को 2 80 लगा 2 का, 6 चौक को 24 24 25 26 और 7 तरीके 21 को 1 80 लगा 2 का, 5 ते 15 16 17 को 7 80 लगा 1 का, 36 18 1 19, इसको जोड़ दो 8 2 1 3 13 80 लगा 1 का 12 यानी 22 33 8 कितना आ जाएगा 22 33 8, यानी एलसीएम, एलसीएम बराबर इतना हो जाएगा, एक बार गुणा आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। एलसीएम का मान कितना आ जाएगा 22 33 8, सही है, ठीक है, पूरा सही है, आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं, और कौन सा बचा, देखो पांचवा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। देखो 0 पर समाप्त होने वाली संख्या बता दे रहे हैं, 0 पर समाप्त समाप्त होने वाली संख्या, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या क्या होती है, 2 के पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में रहेगा, तो 0 पर समाप्त होगी, या
5 के पावर m गुणे 2 के पावर n के रूप में रहेगा तो ये 0 पर समाप्त होंगी, ठीक है। अगर 2 के पावर m है ये भी 0 पर समाप्त होगी, ठीक। और 5 की पावर n है ये भी 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। इसके अलावा अदर कोई आ गया तो 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा है। 6 की पावर n, इससे मतलब नहीं, हमको इसको देखना। 6 की पावर n दिया है तो यहाँ पे 6 की पावर n करिएगा, 6 की पावर n, भूल गया, 6 की पावर n बराबर इसका गुणनखंड कर दीजिए 2 गुणे 3, पावर n है तो n करेगा, मतलब n को ऊपर लिखे इसका गुणनखंड कर दिए, ठीक है। अलग अलग कर दो इसको, 2 की पावर n गुणे इसका भी अलग कर दो 3 के पावर n। अब इसमें आप ये बताइए, यहाँ पे हमने क्या लिखा था पीछे, 2 के पावर n होना चाहिए और 5 के पावर m होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 मिल गया, तब आप लोग लिख देना यह यहाँ 2 के पावर m गुणे 3 के पावर 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n जो 5 के पावर जो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः अतः यह संख्या संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। देखो अगर इस टाइप से मिलेगा तो 0 पर समाप्त होगी, अगर नहीं मिलेगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कौन सा क्वेश्चन बचा, देखो छठवां और सातवां बचा है, ठीक है। पहले सातवां बता देते हैं, सातवां में करना क्या है। देखिए सातवां वाला क्या दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो 1 मिनट, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। देखो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, कम के लिए आपको निकालना पड़ेगा LCM और ज्यादा अधिक या ज्यादा ज्यादा के लिए HCF निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना, मतलब कम के लिए LCM निकालेगा, अधिक के लिए HCF निकालेगा। देखो अधिक कैसे LCM HCF क्यों निकालते हैं, देखो जब आप लोग LCM लगाते हो तो देखते हो कभी कभी ये पूरा एक ही पन्ना में लग जाता है, मतलब एक पन्ना लगता है भाग देते देते, ठीक है। आप लोग इस तरीके से याद रखोगे, जो अधिक अधिक लंबा जाता है, अधिक लंबा जो हल करने में जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अरे क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये वाली संख्या है, छठवां वाले क्या दिया है, संख्या कीजिए, नहीं संख्या नहीं, सॉरी, ये दिया है छठवां क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या है क्यों, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब अगर 3 ठो गुणनफल के रूप में मिल गया उसे अभाज्य संख्या मान लेंगे, ठीक है। मतलब बता दे रहे हैं, 3 संख्या ट्रिक है ना, 3 संख्या
तीन संख्या गुणा के रूप में मिल जाए तो अभाज्य संख्या तो भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या दिया है? भाज्य संख्या दिया है ना। हाँ सही बोले। तो भाज्य संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे। ओके गाइस, इतना लिखना है, ट्रिक में लिखवाएं। ठीक है, कहीं किताब में लिखा नहीं पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा अपना माइंड यूज करके बताएं। ठीक, कि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए, अब आप लोग देख लीजिए इसको। 7 × 11, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, 7 × 11। देखो एक बताएंगे, एक आप लोग करिएगा। यहाँ देखो, इसमें कॉमन क्या मिलेगा? दोनों में देखो 13 कॉमन मिल जाएगा। 13 ब्रैकेट बना, इन दोनों को एक कोष्टक में लिख दो। 7 × 11 अब प्लस यहाँ से तो 13 गया, तो यहाँ पे एक बचेगा। कोई मतलब नहीं है लिखने का, चलो लिख ही दो। एक मिनट, इसको अच्छे से लिख देते हैं, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा है, कॉमन ले लो। यहाँ पे बचा का उसको लिखो। 7 बचा, 11 बचा, यहाँ से 13 निकल गया, तो यहाँ पे एक बचेगा। जब कुछ नहीं वहां पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब यहाँ से जब यहाँ से 13 निकल गया, तो इसकी जगह कितना बचेगा? कुछ नहीं है, तो वहां पे एक मानेंगे। ठीक है, गुणे में एक मानेंगे। ठीक, प्लस यहाँ से भी निकल गया, तो एक मानेंगे। ठीक है, 13 लिखना। ठीक, अब देखो 11 सते 77। ठीक है, प्लस एक है, एक लिखो। अब 13, अब इसको इसको जोड़ दो। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे गुणा होता है। ठीक है, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 78। आप इसमें गुणा एक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? गुणा एक करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ यहाँ 3 3 संख्या गुणनखंड गुणनफल के रूप में मिली है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, एक तो अपने ट्राई करिएगा। ठीक है, इसको सेम इसी तरह लगेगा। ठीक है, चलिए इसको भी बता देते हैं आपको। ठीक है, क्या दिया है? 1.2 में सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मानना पड़ेगा। लिखो माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। जो अपरिमेय दिया ना, तो उल्टा मान लेना, परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कड़ी में 5 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, माना कड़ी में 5 है, परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इसको हल लिखिए। हल यहाँ पे लिख दीजिएगा। हल यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, 5 को रूट में 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में जो मिले उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो रूट है इसको इधर भेजेंगे, तो स्क्वायर लग जाएगा। 5 बराबर इस रूट को इधर भेज दो, या दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पे P/Q इनका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अगर रूट को इधर भेजेंगे तो
अगर नहीं भेजने आता है तो आप लोग लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करने पर, ठीक है, या वर्ग करने पर। अब देखिए 5 बराबर, इसको तोड़िए, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसके बटे 1 होता है, इसका तिर्यक गुणा करिए, इसका इसमें करिए, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर इसका इसमें करिए पी स्क्वायर। ओके, अब इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चलिए आगे देख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पे, पी क्यू स्क्वायर बराबर इसको नीचे भेज दीजिए, यानी पी स्क्वायर अपॉन 5, गुणे में तो नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि 5 जो पी स्क्वायर को काट सकता है, भले नहीं कटे 5 पी स्क्वायर, लेकिन नीचे से भाग जा रही है ना, तो यहाँ पे लिखना 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित, इस स्टाइल में काटता लिखो, तुम लोग ठेठ भाषा में लिखो तब समझ में आएगा। को 5 पी स्क्वायर को काट, काट मत लिखो, गड़बड़ हो जाएगा, विभाजित लिखो, ठीक है, विभाजित सही है, को विभाजित करता है, विभाजित करता करता है, ठीक है, 5 विभाजित करता है। अब यहाँ पे लिखना 5 स्क्वायर है, तो स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, और यहाँ पे p को भी विभाजित कर सकता है, यहाँ पे p को भी क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है, यहाँ p को विभाजित कर सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समीकरण 1 जो माने हैं, अब यहाँ से सॉल्व होगा, देखो कैसे। अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, जो समीकरण 1 जो है ना, यहाँ पे p है तो p के बराबर मानना पड़ेगा हर प्रश्न में। p बराबर कौन सा सिद्ध कर रहे हैं, कड़ी 5 वाला, तो यहाँ पे 5 m मानना पड़ेगा। अगर 3 रहेगा तो 3 m मानना पड़ेगा, 10 रहेगा तो 10 m मानना पड़ेगा, ठीक है, 5 m, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका मान उठा के एक में देखिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे रखिए 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर, अब जो पी स्क्वायर समीकरण 1 ही है ना, इसको इसलिए यहाँ पे लिखे हैं बराबर पी का मतलब 5 एम का होल स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर तोड़िए 25, इसका तोड़िए 25 हो जाएगा, इस 5 5 5 का होल स्क्वायर 25, एम का होल स्क्वायर इस पे लग जाएगा, ठीक है, यानी इस टाइप से जी 5 तो होल स्क्वायर मतलब 5 एम गुणे 5 एम, इस टाइप से 5 5 25, एम का एम में गुणा करोगे तो एम स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक, अब देखो 5 से काटो, 5 5 25, 5 बाद में कट गया, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दो, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर एम स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पे लिखना 5 क्यू स्क्वायर को भी, ठीक है, को भी विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे 5 क्यू को भी क्या करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, इतना करने के बाद आप लोग लिख देना कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कैसे अपरिमेय संख्या है, यहाँ देखिए 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि
परिमेय संख्या उसे कहते हैं अगर अंश और हर, ठीक है, अंश और हर का एचसीएफ एक मिले, अंश और हर का एचसीएफ एक मिले, मतलब अंश देखो इसका क्या होगा, मतलब 5, इसमें 5 से विभाजित कर रहा है, ठीक है, पी स्क्वायर को 5 भी विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को 5 भी विभाजित कर रहा है, इसमें एचसीएफ का मिल रहा है 5 मिल रहा है, यानी कॉमन 5 ही मिल रहा है ना, दोनों काट रहा है, यानी कॉमन दोनों में 5, 5 जब काट रहा है तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है, लेकिन मिलना क्या चाहिए, एक मिलना चाहिए, ठीक है। अगर परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसका एचसीएफ एक निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखो क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या मिलती है, यानी ट्रिक लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, लिख लेना, TRICK ट्रिक, पी बटा क्यू, ठीक है, प्लस पी बटा क्यू, अगर जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, पी बटा क्यू, यानी परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या मिलेगी, परिमेय संख्या, हिंदी में भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, परिमेय संख्या प्लस परिमेय में संख्या का योग क्या होगा, परिमेय ही होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसका योग भी परिमेय संख्या होगा, घटाना भी होगा, गुणा भी होगा, भाग रहेगा तो भाग भी होगा, ठीक है। यानी कि इसको दो संख्याओं को जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, उसके बराबर क्या मिलेगा, हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। अगर परिमेय संख्या नहीं मिल रही है तो आप लोग बोल देना कि यह प्रश्न ही क्या है, गलत है, ठीक है। चलो देखो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ओ सब डैमेज हो गया, चलो इसको ऊपर इसको डिलीट ही कर देते हैं इसको। आप लोग ट्रिक लिखते होंगे, ठीक है। अब इसको हल करके दिखाते हैं, मानना पड़ेगा इसको, माना 3 + 2 एक परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे, परिमेय परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, बराबर 3 + 2 अब 3 को इधर भेज दो, पी बटा क्यू इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर 2 * 5। अब आप लोग यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, देखो पी इसके बटे एक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। पी बटा क्यू भी परिमेय संख्या है और 3/1 भी परिमेय संख्या है, इन दोनों का घटाना हमें क्या मिलना चाहिए, परिमेय संख्या मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, अपरिमेय संख्या दिखा रहा है, मतलब जो रूट में मिलेगी वो अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो अपरिमेय संख्या दिखा रहा है, तो आप लोग कह सकते हो कि यह जो हम माने हैं वो गलत है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारा कथन गलत है, कथन गलत है, अतः 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलो अब क्या दिया है, इसको सॉल्व करना है, आसान है जी। देखो क्या दिया है, 1/√2, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना 1/2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। माना 1/2 परिमेय संख्या, तो आप लिख सकते हो P/Q के रूप में लिख सकते हो, यानी 1/2, यानी इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब लिख देना डायरेक्ट अंकों को पलटने पर, या व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। आपको आपकी इच्छा, आप जिस तरह हिंदी लिख दो, ठीक है, लेकिन अच्छे से लिखना, ठीक। अब यहाँ पे अंकों को पलट दो, Q/P कर दो, इसको ऊपर भेज दो, 2/1, मतलब रूट में 2/1, ठीक है। अब ध्यान देखिए, ये तो परिमेय संख्या है, इसी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप लोग कह देना Q और P एक पूर्णांक है, कहाँ है, पूर्णांक है। पूर्णांक है, ठीक है। अतः P/Q एक क्या है, अतः Q/P एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारा कथन गलत है। अब लिखना अतः 1/2 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिख दे, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है गाइस। देखो इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न बचा है, आप लोग 2 प्रश्न कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो इसको अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग